बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, शांति का दान दे, शांति बनाए रखे भक्तजन। डबल फेरो। पहले तो हमारे बीरबल जी पटेल राव गावड़ी वाले जिन्होंने कार्यक्रम ये कराया है, मैं अपनी समिति की ओर से और सभी भक्तजनों की ओर से बार बार उनका अभिनंदन करता हूँ। जय हो। मेरे सभी वक्ताओं ने सारी बातें बता दी हैं और आज यहाँ सत्संग में रसरंग भी चल रहा है। सत्संग भी है, रसरंग भी है। हाँ, दोनों ही हो रहे हैं। 2 in 1, 2 in 2, 2 in 3 चल रहा है। जय हो। सत्संग सुनो, है ना। सत्संग में मन नहीं लग रहा है तो बाबूजी का भाव देखो, उसमें भी मन नहीं लग रहा है तो रसोई बन रही है, ठीक है ना। हाँ, सब आनंद है। इसलिए भैया आप सब लोग इस भीषण गर्मी में यहाँ पधारे हैं। देवियों सज्जनों, हम सभी आपके आभारी हैं। अब हम अपनी बात है जो हम टूटी फूटी भगवान से और शास्त्रों से सम्मत जो हमने आपसे सुनी है, आप लोगों की सुनाते रहते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, पधारे हैं। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जहां भी सत्संग में जाएं, एक खराब व्यक्ति को जो आपके गांव में दारू पीता है, आचरणहीन है, सब तरीके से खराब है, उस व्यक्ति को दोस्ती करके सत्संग में लाइए। अच्छे को बतलाइए। जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही। इलाज किसका कराते हैं? जो बीमार है उसको अस्पताल ले जाते हैं। तो आप जो व्यक्ति खराब है, जो गलत मार्ग पे है, जो सदमार्ग पे नहीं है, उसको सत्संग पे लाइए, उससे दोस्ती करिए कि भैया तू एक दिन हमारे साथ चल। क्यों कि किसी भी बीमारी का इलाज जो वो एक दिन में नहीं होता। तुलसी बाबा लिखते हैं के बिनु सतसंग विवेकन होई और राम कृपा बेनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और वो विवेक भी बिना भगवान की कृपा के हमें प्राप्त नहीं होता है। यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है कि जाने बिनु न होहि परतीति और बिन परतीति होहि नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिम खगपति जल के चिकनाई। बिना जाने के प्रतीति नहीं होती और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना दृढ़ता नहीं आती। जिस प्रकार से कोई भी चिकनाई जल में डाल दो तो वो स्थिर नहीं रहती। हमारे समाज में, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं और रहेंगे, लेकिन दुनिया में मीराबाई का या हमारी बिल्ली का या हमारे नरसिंह भक्त का ही नाम क्यों चलता है? संपत्ति तो सभी के पास थी, सोने चांदी के खजाने भरे थे, लेकिन दुनिया में नाम आज अमर है तो किसका है? मीराबाई का। अमर नाम है तो नरसिंह जी का है। दानियों में भामाशाह का नाम अमर है। तो हमारी दुनिया में हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी हम संपत्ति इकट्ठी कर लें,
लेकिन जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, परहित नहीं करेंगे, जय हो। दूसरे का भला नहीं करेंगे, जय हो। तब तक ये जीवन हमारे काम का नहीं। जय हो। क्यों? अब कोई कहता है कि साहब मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे धर्म करूं? बिना धन के धर्म नहीं होता, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो बिना धर्म के भी धर्म होता है। जय हो। कैसे होता है? के धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखान। जय हो। सत्य बोलना, सत्य पे चलना, सत्य की बात करना, सत्य का समर्थन करना और सत्य के साथ खड़े रहना भी सबसे बड़ा धर्म है। हम अपने धर्म पर चलते रहें और सत्य का समर्थन करें। आप देख रहे हैं अभी राम मंदिर में जो लोग भगवान के दरबार में चोरी में लग रहे थे, वहां सब लोग भगवान से नहीं डर रहे थे और चुपके चुपके चोरी कर रहे थे, वो सभी लोग जेल जा रहे हैं। उनकी किसी ने शिकायत नहीं की है, अपने आप ही वो पकड़ में आए, कोई ने नहीं पकड़ा है। और जिनने चोरी की है वो तो जाएंगे ही, जिनने नहीं की उनके आसपास जो थे, गेहूं के साथ में गुड़ भी पिसता है, सूखे के साथ में गीला भी जलता है। तो जो लोग आसपास में उनके संरक्षक हैं, तो देख रहे थे, उनको पता था कि यहाँ चोरी हो रही है, लेकिन उन्हें रोकी नहीं, उन्हें बताई नहीं, बस इतना ही दोष है। वो वहां थे, उन्होंने 1 रुपए की चोरी नहीं की है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उन्हें पता था यहाँ चोरी हो रही है। अगर वो सत्य बोलते, सत्य के साथ खड़े रहते, लोगों को बता देते, सरकार को बता देते, तो शायद चोरी नहीं। तो वो लोग वो भी अधर्मी हैं, जिन्होंने चोरी नहीं की है, वो वहां थे और देख रहे थे। तो भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और तमाम योद्धाओं की तरह वो भी सभी मारे। तो अधर्म करना और अधर्म का साथ देना और अधर्म को रोकना नहीं, अधर्म का सपोर्ट करना, उसके साथ खड़े रहना, ये भी अधर्म ही होता है। क्यों? बाबा लिखते हैं के परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आपके पास धन नहीं है, आप किसी का परित नहीं कर सकते, तो आप किसी को कष्ट न पहुंचाएं, किसी की मैल नहीं तोड़ें, किसी की चोरी न करें, किसी की सगाई ना काटे, किसी के गलत रास्ते पे न ले जाएं, ये भी तो धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परित मत करो। मैं कह रहा हूं परित नहीं कर पा रहे, मत करो, लेकिन पर पीड़ा सब नहीं अदवाई, उसकी भैंस तो मत आंको, उसके ट्रैक्टर को तो निकलने दो, उसमें मुट्ठी गाड़ रखी है, गड्ढा खोद रखा है रोड में कि यहाँ से पटेल का ट्रैक्टर निकलता है साला दरवाजे से, तो पंचर ही हो जाएगा और कुछ नहीं। तो झाड़ तो मत फैलाओ, ये भी प्रवचन है, ये भी शास्त्र है। और ये कब होगा? ये कब होगा? ये प्रथम भगति संतन कर संगा। आप सभी लोग संत हैं, यहाँ बैठे हैं, जो सभा में जो आए वही तो संत हैं, कि जो दारू का ठेका पे लगे वो संत हैं। मैं तुम्हें संत नहीं मानूं तो कि उनको संत कहूं? जो जुआ खेल रहे हैं उन्हें संत कहूं? जो सदमार्ग पे चल रहे हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो ईमान पे चलते हैं, वही संत हैं। संतों की परिभाषा लिखी है, पढ़िए रामायण को, के प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा। और दूसरे वो हैं जो मेरी कथा में रम रहते हैं। तो आप प्रथम में भी हैं और आप दूसरे में भी हैं।
क्योंकि आप रहते हैं, आप बार बार आते हैं, भीषण गर्मी में एक जगह नहीं है। कई भक्त यहाँ पर ऐसे हैं, मैं उनसे मना कर देता हूँ। हमारे गोपीलाल जी पटेल बेटे, मैं मना करता हूँ, मत आया करो, तुम बीमार रहते हो, अस्वस्थ हो, मेरी अलग भावना है उनके प्रति। फिर भी वो आते हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो संत है। संत केवल त्रिपुंड लगाने से, दाढ़ी रखने से संत नहीं हो जाते। तो संत की परिभाषा लगते हैं, बाबा तुलसीदास बताते हैं, भगवान राम ने कही है कि बूंदयघात सहे गिर जैसे, कल के बचन संत से है जैसे। जिस प्रकार से पर्वतों पर मेघ बरसता रहता है, बरसात होती है, ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही संत लोग वो हैं जो किसी की दुष्टता से विचलित नहीं होते। और दुर्जनों की भी व्यवस्था करी है। सज्जनों पे 4 चौपाई है, दुर्जनों पे 16 लिखी है उन्होंने। क्या दुष्ट कौन है? कि जो काहू की सुने बड़ाई, प्राण जाए जन चूड़ी आई। जो काहू पे देखें विपत्ति, सुखी होए मनु जग के नृपति। झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अगर किसी की प्रशंसा कर दो, किसी बात से उन्हें बुखार चढ़ जाता, वही दुष्ट हैं, वही है सज्जन जो दूसरी की प्रशंसा नहीं सुन सकते, दूसरा का भला नहीं देख सकते। किसी की सगाई हो रही है, किसी के घर में बेटे का जन्म हुआ है, कोई जी भागवत करा रहा है, कोई सत्संग करा रहा है, इसमें वो खुद भी नहीं आए, और कोई आ रहा है उसको रोक रहे, अरे क्या करोगे छुआरी पे, लाइव पड़ रही है, ओ बेटी कब डोक रहे? क्योंकि उनके पास भगवान की कृपा नहीं। तो कृपा कब होगी? हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते, हम अपने बच्चों को नहीं बताते, हम अपनी माताओं बहनों को, बच्चियों को नहीं पढ़ाते, छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते। उन्हें पढ़ाइए। 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ही केवल शिक्षा का समय है। 25 वर्ष के बाद कोई विद्वान नहीं बनता, और 25 से लेकर 50 तक ही कमाने का समय है। 50 के बाद कोई धनवान नहीं बनता, और 50 से 75 तक ही पुरुषार्थ का समय है, फिर उसके बाद कोई दान नहीं करता, और 75 के बाद जीवन का कोई पता नहीं है। नहीं। तो सबसे पहले क्या के बंदो गुरु पद पदम परागा, और सुरुचि सुबास सरिसय अनुरागा। गुरु की कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, वो गरीब और अमीर के सभी के बच्चों को समान रूप से शिक्षा देता है, और उन्हीं में से वही एक बच्चा कलेक्टर बन जाता है और एक परीक्षा पास नहीं कर पाता। तो हम जब किसी गुरु के पास जाएंगे, किसी विद्वान के पास जाएंगे, तब जाके सीखेंगे, और सीखेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो मानेंगे। इसलिए जो लोग धर्म शास्त्रों से दूर हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके विद्वान बन गए हैं, नौकरी लग गई है बड़ी बड़ी, लेकिन वो समाज को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, धर्म की शिक्षा को नहीं जानते, वो भी विनाश को प्राप्त हो। जब कितने बड़े विद्वान हो, क्यों कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि वास्तव में सदमार्ग क्या है। छुआरी पे आने के कई रास्ते, नदी में से सीधे आए हैं लोग, खातौली होके आए हैं लोग, माधोपुर होके आए हैं, लेकिन सबसे सरल और अच्छा रास्ता नजदीक का तो पास में से ही है। तो ऐसे ही हम नजदीक रास्ते से चलेंगे, पास के रास्ते से चलेंगे, तो परमपिता परमेश्वर की कृपा भी होगी, और हमारा घर संपन्न। जे सकाम नर सुनहि जे गावे, सुख संपत्ति ना विधि पावे। मैं बार बार कहता हूँ कि लोग कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, तो अपने घर परिवार बच्चों के कल्याण के लिए ही आप सदमार्ग पर चलिए। ये सकाम नर सुने ही जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। जो लोग काम वासना से ग्रसित हैं, उन्हें चाहिए धन, चाहिए संपत्ति, चाहिए औलाद चाहिए, अगर आप सदमार्ग में चलेंगे तो भगवान वो भी तुम्हें देगा। और अगर आप सदमार्ग पे नहीं चलेंगे
तो आप कितने भी धनवान हो जाएं, पाई रही पाई बिन जाए रही पाई बिन पाई, संपत्ति सर्वोपद की आई, आप कितना भी धन प्राप्त कर लेंगे वो आपके पास स्थायी नहीं बचेगा। आएगा भी और वो चला जाएगा, किस रास्ते से आया किस रास्ते से गया पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्या एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील आचारा, को धनवंत सुर को दाता, को पंडित को तापस ज्ञाता। एक पिता की तमाम पुत्र होते हैं, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। एक पिता की 4 पुत्रियां होती हैं, सबकी शादी समान भाव से करता है पिता, लेकिन एक राजा के यहाँ पहुंच जाती है, एक रंग हो जाती है, एक डोली में आती है और एक पैदा। तो हम संसार में इसको समझें जाने कि वास्तव में सार क्या है। शरीर नश्वर है सबका, सबको एक दिन मरना है, लेकिन संसार में जब तक जीवित रहेंगे तब तक सबको पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बीवी बच्चे औलाद भी चाहिए और हमें बहू बेटा भी चाहिए। तो ये सारी संपत्ति हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो कर्म अच्छे क्या होगा कि माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, कर का मन का डारे दे और मन का फेर। आप तीर्थ कर आएंगे, तीर्थ करने से भगवान नहीं मिलेंगे, आपकी दशा नहीं बदलेगी, आपके संस्कार नहीं बदलेंगे। के तीर्थ चाले जो जने चित चंचल मन चोर, और एकन पाप उतारिए 10 मन लाए। और तीर्थ में गए वहां एक भी पाप कम नहीं हुआ और 10 मन उल्टे और लेके आ जाएंगे। तो तीर्थ, तो अब तीर्थ यही है, गंगा यही है। गंगा नदी बगल से बह रही है, लेकिन यहाँ पर भी गंगा है। कि भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य गेरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राज की पुत्री पार्वती तुम्हारी धन्य हो, तुमने इतनी अच्छी बातें पूछी हैं कि मैं इससे राम कथा कहूंगा जो संसार का लोक कल्याण करेगी और सभी के काम आएगी। और इसको लोग जो सुनेंगे समझेंगे वो सब लोग संसार से प्राप्त होते हुए और लोक मार्ग से जाते हुए अपने घर परिवार का कल्याण भी करेंगे और हम सभी के कल्याण के मार्ग के रास्ते खुलेंगे। लेकिन हम शास्त्रों को पढ़े तो सही, सुने तो सही, अपन पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, सत्संग में जाते भी नहीं है, और जाते भी है तो वहां बैठते नहीं है। तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, 2000 फीस वाला, उसकी दवाई देगा, उसको खाओगे पेट में जाएगी तभी तो फायदा करेगी। बस राम राम, इतनी बात क्या समझते? धन्यवाद।